मान लीजिए आप एक मोबाइल लेने जाते हैं लेकिन ईएमआई ने तो आपकी पूरी सैलरी निगल लिया। अब आप सोचिए कि जो चीज़ हमें फ्री जैसी लगती है बाद में वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। अब आप सोचिए बाय नाउ पे लेटर, सुनने में कितना कमाल का लगता है ना कि अभी खरीदो और बाद में फिर आराम से पैसा चुका दो। लेकिन यही आराम कई बार आपकी नींद उड़ा देता है। मान लीजिए आपने एक 25,000 का मोबाइल लिया बाय नाउ पे लेटर से, यानी कि ईएमआई से। आपको जीरो इंटरेस्ट दिखा और आपको ऑफर अच्छा मिला तो आपने ले लिया, पर अब हर महीने आपके अकाउंट से 2500 से 3000 रुपये कटेंगे। और सिर्फ यही नहीं, लेट फाइन, हिडन चार्जेस और कभी कभी तो जीएसटी भी कटती है। अब आप यहां से इमेजिन करो कि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई चीजें बाय नाउ पे लेटर से ले चुके हैं और आप हर महीने अब इसी ईएमआई के बोझ तले दबे रहोगे। स्टैटिकली देखा जाए तो भारत में हर एक दूसरा बाय नाउ पे लेटर का यूज़र ये भूल जाता है कि उसने कितनी ईएमआई ले रखी है, और यही भूल उसे बोझ तले दबा देती है कर्ज में। केवाईसी के समय आपने जो बैंक अकाउंट दिए थे, अब वही चीज़ आपके सिविल स्कोर को नुकसान पहुंचाता है और आप एक मिस्ड पेमेंट करते हैं इज इक्वल टू आपका सिविल स्कोर गया पानी में। यानी कि बाय नाउ पे लेटर, इसके जगह पे स्पेंड नाउ रिग्रेट लेटर होना चाहिए था। ये सुविधा नहीं, डिस्कस्ड लोन है, जहां पर कर्ज की चादर इतनी लंबी हो जाती है कि आप इसमें फंसे रह जाते हो। तो अगली बार जब भी कोई आपसे ये बोले कि आप अभी ले लो और बाद में पैसा भर देना, तो आप खुद से सवाल करना कि क्या इस वक्त मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ या फिर नहीं। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप खुद से सोचना कि क्या मैं इस ट्रैप में फंस रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात समझदारी की है और इंसान की ज़रूरत की है। सोचना ज़रूर। थिंक योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।